Please subscribe this channel. नमस्कार साथियों, मैं प्रेम तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डायमंड प्रेम तिवारी पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में। जो पैंडेमिक सिचुएशन इस दुनिया के ऊपर चल रही है, इस दुनिया के ऊपर जो सर्वव्यापी महामारी चल रही है, इसके बारे में। दोस्तों, आप जानते होंगे कि ये दुनिया, ये वर्ल्ड जो है, एक ही बार लॉकडाउन हो गया बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। ये छोटी सी कीटाणु ऐसे फैली जिसे पूरी दुनिया को नष्ट करने के कगार पे लाके खड़ी कर दी है, और इसके बारे में ना कोई सोचा था और ना कोई कल्पना किया था। इस चीज को हम कुदरत का कोहराम कहें या इंसानों की गलती, ये भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हम लोग मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं कि क्या कहा जाए इस चीज को, कुदरत का एक कोहराम है या इंसानों की गलती। लेकिन आप सबसे एक हमारा रिक्वेस्ट है, आप जहां भी हैं, जिस देश में जिस जगह पे हैं, उस जगह पे अगर आप अपने दोस्तों का साथ देना चाहते हैं, अपनों का साथ देना चाहते हैं, सरकार का साथ देना चाहते हैं, तो ये लॉकडाउन को ठीक से पालन कीजिए। यही एक वैसा चीज जिससे हम अपनों को सेफ रख सकते हैं। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉकडाउन को ठीक से पालन कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता रहूंगा कि आप जहां भी हैं, अपनों के साथ में सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सफल रहें, ये हमारी कामना है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 4E फार्मूला। 4E फार्मूला हम आपके लिए लेके आए हैं। 4E फार्मूला क्या है? इस चीज से आपके जिंदगी में थोड़ी सी होप जगेगी। इस चीज से अगर आप अपने जिंदगी में आफ्टर कोरोना अगर कुछ करना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ उम्मीद जरूर आएगा। 4E फार्मूला इस जिंदगी को बदल के भी रख सकती है, अगर इस चीज को आप ठीक से फॉलोअप करेंगे तब। इस चीज को अच्छा से फॉलोअप कीजिए और आप अपने जिंदगी में कुछ भी कर पाएंगे। 4E में पहला E है, E फॉर एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि दुनिया में हम जो चाहें वो कर सकते हैं। एजुकेशन इज द बेस ऑफ द लाइफ। यही एक ऐसी चीज है कि दुनिया में कोई भी चीज है, किसी भी चीज की स्टार्टिंग होती है। बिना एजुकेशन का कोई अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है क्या? बिना एजुकेशन का कोई लॉयर बन सकता है क्या? बिना एजुकेशन का कोई साइंटिस्ट बन सकता है क्या? बिना एजुकेशन का कोई डॉक्टर बन सकता है क्या? बिना एजुकेशन का कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है क्या? नहीं, क्योंकि एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। हम लोग पहला एजुकेशन जो अपने घर में अपने माँ से, पिता से जो लिए हैं, वो भी एक एजुकेशन है। हमारा मकसद एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है उसी को एजुकेशन बोला जाता है। एजुकेशन आप जिस फील्ड में हैं, जहां पे हैं, जो चीज आप करना चाहते हैं, उसके बारे में ठीक से नॉलेज लेना ही एजुकेशन कहा जाता है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, तो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं लेंगे, उसके बारे में ठीक से रिसर्च नहीं कर पाएंगे, तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए एजुकेशन का कभी भी एंड नहीं होता है। जब से हम पैदा होते हैं और लास्ट डेट जो होता है, मरने के दिन तक हम लोग एजुकेशन लेते ही रहते हैं, जिसे शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। पहला शिक्षा, अगर हम लोग खाना खाते हैं, वो भी हमारे माँ बाप के तरफ से सिखाई गई शिक्षा है। ये एजुकेशन है। अगर हम किसी को पहचान रहे हैं, ये भी हमारे माँ बाप का एक शिक्षा है कि हम आपको पहचान रहे हैं। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, ये भी एक एजुकेशन है। एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अगर आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, अगर अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो अपने बिजनेस के बारे में अच्छा से ध्यान देना चालू कीजिए, अच्छी बुक पढ़ना चालू कीजिए, उसके बारे में रिसर्च करना चालू कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो इस लॉकडाउन में आप ऐसे एजुकेशन, यानी जो भी आपके सब्जेक्ट है, उसके ऊपर इतना फोकस कर दीजिए कि जब आप क्लास में जाएं दोबारा, तो आपके क्लासरूम में आपसे एक नंबर पे कोई ना हो। ये एजुकेशन है। जो लॉकडाउन है, इसको ठीक से आप समय अपना इन्वेस्ट कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम आपको सैल्यूट करते हैं। अगर आप वेस्ट कर रहे हैं, तो आज से आप अपने समय को इन्वेस्ट करना चालू कीजिए, क्योंकि बहुत सारे यूथ अभी लॉकडाउन में टीवी देख करके, गेम खेल करके और व्हाट्सएप सोशल नेटवर्किंग पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी बैड हैबिट है, इसको क्विट कीजिए और अपना एजुकेशन, एक अच्छी बुक पढ़िए और उसके बारे में अच्छा सोचिए और एजुकेशन
एजुकेशन लीजिए, आप जो सोचेंगे वैसा होगा। सेकंड ई है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अगर आप खूब एजुकेशन ले लिए हैं और आप अगर एग्जाम पास नहीं हुए तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको री एजुकेशन में जाना पड़ेगा, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर दौड़नी पड़ेगी, तभी जा करके आप एग्जाम पास होंगे। और जब तक आप एग्जाम पास नहीं होंगे तब तक ना ही आप कोई अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं और ना ही कोई अच्छा जॉब होल्डर बन सकते हैं और ना ही कोई अच्छा एक स्टूडेंट बन सकते हैं। एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा। आप देखे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग हैं जो भी नौकरी के लिए जाते हैं, हमारे साथ में भी ऐसा हुआ है कि हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमारा कल इंटरव्यू है, लेकिन जब इंटरव्यू के डोर पे जाते हैं तो हमारा जो धड़कन है वो धड़कने लगता है। जानते हैं क्यों? इसका एक ही मकसद है कि हमने अपना एजुकेशन, अपने फील्ड के बारे में अच्छा नॉलेज नहीं लिया। यही कारण है कि हमारी धड़कनें बढ़ जाती है। इसलिए एग्जाम देने के लिए भी आप हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा और बिना एग्जाम का तो आप कुछ ही कर ही नहीं सकते हैं मेरे दोस्त। इसलिए खास करके स्टूडेंट्स लोग हैं ना, वो ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है उसको ठीक से पढ़ें। जो भी अपना सेल्फ स्टडी कीजिए कि अपने आप को हम कैसे फोकस डाल सकते हैं, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। सारा एग्जाम देने के बाद से जब ऊपर वाला एग्जाम लेना चालू करेगा ना तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएंगे और वही कारण होता है कि हम लोग नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसा समय नहीं आने दें। इस लॉकडाउन का समय ठीक से आप इन्वेस्ट कीजिए अपने जिंदगी में। एग्जाम देने के लिए हमेशा तैयार रहिए। थर्ड जो ई है एक्सपीरियंस। अगर जिंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी होना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस आएगा कहां से? आपने अच्छा एजुकेशन ले लिया, अच्छा एग्जाम दे दिया और एक्सपीरियंस नहीं है तब भी बहुत जगह पे आपको छांट दिया जाता है, क्योंकि आपके पास एक अच्छी चीजों का नॉलेज नहीं है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जानते हैं इंसान को आगे बढ़ने के लिए दो चीजों की बहुत जरूरी है और ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, जो नॉलेज है और एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास सिर्फ नॉलेज है और एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप पीछे छट जाएंगे, और आपके पास सिर्फ एक्सपीरियंस है और नॉलेज नहीं है तब भी आप पीछे हट जाएंगे। जानते हैं जो भी आदमी के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है वो चलता है बहुत फास्ट चलता है। जाने के बाद से कुछ लिमिट रास्ते होती है, जगह होती है, कुछ लिमिट जगह होती है, वहां पे जा करके वो रुक जाता है, क्योंकि उसने ठीक से एजुकेशन ही नहीं लिया कि इसके आगे करना क्या है हमको। इसलिए नॉलेज नहीं है उसको आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए आपको एजुकेशन और एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। दोनों रहेगा तभी आप अपने जिंदगी का मकसद पूरा कर सकते हैं। और अगर आप भी अपने जिंदगी में अपने मकसद पूरा कर रहे हैं तो अभी से अपना समय ठीक से इन्वेस्ट कीजिए। हमारा दिल से रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्योंकि बिना एजुकेशन, एग्जामिनेशन और एक्सपीरियंस के कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप अपने जिंदगी में कुछ अच्छी ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं तो आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके बारे में ठीक से आप लर्निंग चालू कीजिए। सुने होंगे आप, अर्निंग बढ़ाने के लिए लर्निंग बढ़ाना पड़ता है, अर्निंग बढ़ाने के लिए लर्निंग बढ़ाना पड़ता है। इसलिए आप जिस हिसाब से पढ़ाई करेंगे, जिस हिसाब से अपने आप को एजुकेट करेंगे, उसी हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उसी हिसाब से आपका एक्सपीरियंस आएगा और आपने मकसद आप पूरा कर सकेंगे। ये एक्सपीरियंस आएगा कहां से दोस्तों? इस लॉकडाउन में बहुत सारी रास्ते हैं जहां से आप एक्सपीरियंस इकट्ठा कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हमें काम करने से ही एक्सपीरियंस मिलती है। आप अच्छे लोगों से मिलिए, फोन पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं फेस टू फेस मिलिए, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी हित हैं, जो भी दोस्तों के साथ मिलिए और उन लोगों से कुछ ना कुछ आप सीखने की कोशिश कीजिए जो जिस फील्ड में है। ये नहीं बोल रहा हूं सिर्फ एजुकेशन का मतलब स्टूडेंट्स, अगर जॉब होल्डर हैं और जिस फील्ड में हम जॉब कर रहे हैं तो अपने आप को इस लॉकडाउन में ऐसे एजुकेट कर देंगे कि जब हम ड्यूटी पे जाएंगे तो लोग देखेंगे कि बोलेंगे अरे यार ये लॉकडाउन के बाद से कितना अच्छा नॉलेज इकट्ठा करके लेके आया है अपने फील्ड में। इसलिए आप अपने आप को अच्छा एजुकेट कीजिए और देख लीजिए और सोचिए, जब आपके पास अच्छा एजुकेशन हो जाएगा और अच्छी
एग्जाम दे करके पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा, ये 3 चीजें अगर आपके पास हो जाएंगी ना तो आपको आगे बढ़ने से दुनिया में कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला 4E फॉर्मूला है। ये 4E फॉर्मूला है। फर्स्ट में E फॉर एजुकेशन, सेकंड E फॉर एग्जामिनेशन, थर्ड E फॉर एक्सपीरियंस और फोर्थ E फॉर एथिक। दोस्तों अगर ये 3 चीजें अगर आप कर लिए ना तो अपने जिंदगी में कभी भी अनएथिकल मत होइएगा, कभी भी अनएथिकल मत होइएगा, एथिक रहिएगा, कभी भी मतलब ईगो मत दिखाइएगा, विनम्र रहिएगा। विजेता उसी की होती है जो अपने जिंदगी में अच्छा एजुकेशन लिया हो, अच्छा एग्जामिनेशन दिया हो और अच्छा एक्सपीरियंस हो और अपने जिंदगी में एथिक हो, ईगो ना हो, घमंडी ना हो। अगर आप अनएथिकल हो जाएंगे, अगर दूसरे का इज्जत नहीं करेंगे, 3 चीजें रहने के बाद भी आप कितना जल्दी नीचे गिर जाएंगे इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल होगा। और ई को अपने लाइफ में उतार लीजिए, अपने जिंदगी को इतना एजुकेट कीजिए कि किसी भी एग्जाम से डर न लगे और इतना एक्सपीरियंस इकट्ठा कीजिए कि कभी भी किसी फील्ड में हमें पीछे ना जाना पड़े और अपने आप को इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि दुनिया में किसी के सामने अपना ईगो ना आए, ईगो नहीं दिखाना चाहिए किसी के सामने। एवरी सिंगल पर्सन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। एक आम आदमी होता है ना, वो भी आपके जिंदगी में इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए अपने जिंदगी में आप कभी भी अनएथिकल मत होइएगा, अपने आप को हमेशा विनम्र रहिएगा। अगर आपका साथ वाला कम एजुकेटेड है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको नीचे गिरा दिया जाए, उसको आप एजुकेटेड है ना, आप उसको एजुकेट कीजिए और आप हेल्प कीजिए उसका कि उसका मंजिल क्या है। अगर आप उसका हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प कीजिए और नहीं तो छोड़ दीजिए, लेकिन गलत रास्तों पे मत जाइए और ना उसको जाने का सलाह दीजिए। ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई है और आपके जिंदगी में थोड़ी सी फायदा होगी तो आप इस चीज को फॉलो कीजिए और हमारा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि वो लोग भी इस लॉकडाउन में अपने समय को ठीक जगह यूज कर सकें। इस वीडियो से उन लोगों को भी थोड़ा फायदा हो सके, यही हमारी कामना है और हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ रहे। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता रहूंगा कि आप जिंदगी में हर वो चीज पाएं जो आप सोच रहे हैं। आपका जो मकसद है वो आपके कदमों में आके चुमे, ये हमारी मकसद है।